किसान भाइयों, गैवी प्रसाद दाहिया का सादर नमस्कार। किसान भाइयों, मैं पुनः जैविक कृषि वाटिका में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं मूंग के खेती के बारे में, जैविक खेती के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। किसान भाइयों, मार्च में आखिरी सप्ताह तक सबके खेत खाली हो जाते हैं, तो ये जायद फसल के रूप में उड़द मूंग की खेती की जाती, तो आप लोग भी करिए। इसको सीधे जैसे गेहूं कटे उसी समय उसको कल्टीवेटर से चाहे जुता दीजिए, चाहे रोटावेटर चलवा दिए। कोई किसान भाई जो है तो पलेवा करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो पलेवा मत कीजिए। एक पानी की बचत होगी, समय की बचत होगी। सीधे कल्टीवेटर या रोटावेटर से जुताइए, उसको छिड़काव पद्धति से बो दीजिए और तुरंत उसमें पानी चला दीजिए। पानी चलाने के बाद किसान भाइयों, जब खेत की नमी थोड़ी कम हो जाए, पैर ना दबे, तो कंडा वाले ह्यूमिक एसिड हाई पावर की खाद जो मैं वीडियो में बताया हूँ, उसी पे स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करिए, चाहे आप ड्रम में रख के टोटी लगा के पानी जहाँ बहता हो वहाँ पर रखिए। अगर कोई सुविधा नहीं है तो स्प्रे कर दीजिए। फर्स्ट क्लास का उसका रिस्पांस मिलता है। ये पौधों को जड़ों का विकास पहुंचाता है और पौधों को ग्रोथ बूस्टर का काम करता है। किसान भाइयों, रहा सवाल ये कि भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए। भूमि दोमट भी चलेगी और रेतीली भी चलेगी। मैं अगर कहता हूँ कि दोमट में नहीं होती, रेतीली में नहीं होती, तो किसान भाइयों, हमारे पास जो ज़मीन होती है उसी में हम करते हैं। अब दूसरी ज़मीन थोड़ी खरीदेंगे और लाएँगे। इसलिए जिस भाई के पास जो भी ज़मीन है उसी में आप खेती करिए। और खेती करके किसान भाइयों, मूंग की वैरायटी कई प्रकार की बताते हैं, लेकिन मैं सीखा और मैं सम्राट की खेती किया हूँ। 8 अप्रैल को बोया था और ये फसल मेरी लगी। तो जब 10 दिन की फसल हो जाए तो उसमें स्प्रे ज़रूर करिए, नहीं तो जो छोटे छोटे कीड़े इनके दो पत्ती जब होती है तो सब खा लेते हैं, फसल डैमेज हो जाएगी। इस प्रकार से बिल्कुल निगरानी करिए कि 10 दिन की फसल हो तो उसमें लहसुन, अदरक, मिर्चा वाला जो कि मैं वीडियो बना के डाला हूँ, उसका स्प्रे करिए प्रति लीटर प्रति टंकी के हिसाब से। और फिर 10 दिन बाद जब 20 दिन की फसल हो जाए तो उसमें भी इसी का प्रयोग करिए। अगर इसको नहीं करना है तो नीम ऑयल और गोमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। गोमूत्र 100 ग्राम, नीम ऑयल 25 ग्राम मिला के एक टंकी में डाल दीजिए। फर्स्ट क्लास का रिस्पांस मिलता है, किसी प्रकार के कीड़े नहीं लगते किसान भाइयों। और फिर इसके बाद खट्टा मीठा जान जो नींबू का बना के डाला हूँ मैं, उसको स्प्रे करिए। प्रति लीटर प्रति टंकी के हिसाब से डाल दीजिए। किसान भाइयों, अब रहा सवाल पानी का, तो पानी जैसे समय जो खेत में दिखाई पड़े पानी डालने के वक्त तो पानी डालिए। एक बात का और निवेदन है किसान भाइयों कि जब 10% 5% ये फसल में फूल आने वाले हो, उस समय तुरंत आप सिंचाई करिए। और सिंचाई करने के बाद तुरंत फंगीसाइड कीटनाशक का उपयोग कर दीजिए। जैसे ही आप पानी देंगे, तुरंत जब पैर न गड़े उसमें स्प्रे कर दीजिए फंगीसाइड और 15 दिन को फुर्सत हो जाए। किसान भाइयों, जब फूल अवस्था में पूरी मगन हो उस समय पानी भूल के न डालिए, नहीं तो उसमें आपकी फलियां नहीं बनेगी। तो फूल जैसे बार मैं कहता हूँ कि फूल जैसे 10% 5% आए उसी समय आप जो है तो पानी दे दीजिए, फलियां बनने तक फुर्सत हो जाएगी। इसके बाद फलियां जब बन जाए तो एक पानी दे दीजिए और पक जाए तो हार्वेस्टिंग कर दीजिए। हार्वेस्टिंग लेबर से करना है तो 2 बार करना पड़ेगा और मशीन से करना है तो 1 बार हो जाएगी। इस प्रकार से मूंग की खेती की जाती है किसान भाइयों। इसका टाइम है 15 मार्च से 15 अप्रैल तक फिक्स टाइम है, लेकिन आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है तो बोनी कर सकते हैं।
रहा सवाल ये कि पानी कभी कभी जल्दी गिर जाता है, उसी में फसल को परेशानी आती, बाकी कोई परेशानी नहीं आती। इसी प्रकार से मैं मूंग की खेती किया हूँ। मेरी 25 दिन की खेती हो गई है मूंग की। हम इसी प्रकार से जो बताया हूँ इसी का स्प्रे किया हूँ। और किसान भाइयों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद।